मूवी की शुरुआत में हम लोग रिका को देखते हैं जो कि अपने फ्रेंड के साथ एक छोटे से पेंटिंग कंपनी में काम करती थी। रिका की कुछ फ्रेंड सिमाको और अना एक लड़के के फोटो को लेकर बहुत ज्यादा ही हंस रही थी और बातें कर रही थी कि ये न्यू लड़का तो बहुत ज्यादा ही हैंडसम है। रिका जब उस फोटो को देखती है तो वो बहुत ज्यादा ही शॉक थी एंड आफ्टर दैट कि वो अपने फ्रेंड्स को बताती है कि ये लड़का मेरे ही साथ स्कूल में पढ़ता था। यह सुनकर सिमाको और अनारिका से रिक्वेस्ट करते हैं कि शाम की टीम पार्टी में वो भी उनके साथ चले और वो केंजो से उसकी फ्रेंडशिप करवाए। अब इसी सोच के साथ शाम को रिका अपने फ्रेंड के साथ टीम पार्टी में पहुंचती है, जहां पे केंजो को देखकर वो बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी क्योंकि यहाँ पे केंजो सभी लोगों से पहले ही घुल मिल चुका था। रिका यह देखकर बहुत ज्यादा ही खुश हो रही थी और तब हमें पता चलता है कि फर्स्ट टाइम रिका केंजो से लाइब्रेरी में मिली थी, जहाँ पे केंजो लाइब्रेरी में पढ़ने के लिए रिका से रिक्वेस्ट कर रहा था। रिका जब मना कर देती है तो केंजो अपना तरीका आजमाता है और वो उसे इम्प्रेस करने की कोशिश करता है। केंजो का यह प्लान यहाँ पे कामयाब हो जाता है, जिसके बाद केंजो लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ाई करने लगता है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब केंजो अपने फ्रेंड्स के साथ बेसबॉल खेल रहा था तो रिका स्कूल के बाहर जाकर एक स्कूल की काफी सुंदर सी पेंटिंग बनाने लगती है। अब प्रेजेंट में रिका अपने फ्रेंड्स के साथ जब केंजो से बातें करने जाती है तो वो देखती है कि केंजो व्हील चेयर पे बैठा हुआ है और यहाँ तक कि केंजो चल भी नहीं पा रहा है। रिका यहाँ पे बहुत ज्यादा ही शॉक थी क्योंकि स्कूल टाइम में तो वो पूरी तरह से ठीक था। अब नेक्स्ट मॉर्निंग जब केंजो काम कर रहा था तो रिका काफी मस्ती भरी तरीके से केंजो से बातें करने के लिए जाती है एंड आफ्टर दैट कि उन दोनों में बातें होने के बाद केंजो रिका को बताता है कि एक साल पहले उसका एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था जिसके कारण उसके दोनों पैर चले गए, बट वो फिर भी खुश है क्योंकि उसके हाथ तो बच गए और वो इसी से पेंटिंग कर सकता है। रिका केंजो की इन सभी बातों पे बहुत हंसती है एंड आफ्टर दैट कि दोनों साथ में डिनर करती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग जब रिका ऑफिस में काम कर रही थी तभी हॉस्पिटल से उसे कॉल आता है और हमें पता चलता है कि केंजो का यहाँ पे फिर से एक्सीडेंट हो गया है और यह देखने के लिए रिका हॉस्पिटल पहुँचती है। केंजो के ट्रीटमेंट खत्म हो जाने के बाद जब रिका रूम के अंदर जाती है तो केंजो यहाँ पे कुछ अलग ही जुनून में था, जैसे कि वो एक पेंटिंग को पूरा कंप्लीट करके ही रहेगा। जब नर्स केंजो को समझाती है कि उसे अभी आराम करना है तो केंजो इससे मना कर देता है और वो पेंटिंग जारी रखता है। केंजो जब थक जाता है तो रिका खुद उसकी पेंटिंग को लेकर उसमें कलर करती है और ऐसे करते हुए अब सुबह हो जाती है। केंजो का पेंटिंग इतना अच्छा था कि उसे ऑफिस में सबसे बेस्ट अवार्ड मिल जाता है, उसे कई सारे कॉन्टेक्ट मिल जाते हैं, जिस पर केंजो और रिका एक दूसरे को ट्रीट देती है। अब शाम को केंजो और रिका कंपनी की एक छोटी सी पार्टी में पहुंचती हैं, जहां पे केंजो अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने लगता है, लेकिन रिका देखती है कि उसी के स्कूल की एक लड़की जिसका नाम सिमाको था वो केंजो से बातें करने के लिए केंजो को वहां से ले जाती है। जब सिमाको वहां से जा रही थी तो रिका उसे बीच में ही रोक देती है और वो उससे पूछती है कि कॉलेज लाइफ में तो केंजो और सिमाको एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, तो आखिर ऐसा क्या हुआ कि वे दोनों एक दूसरे से अलग हो गए। इस पे सिमाको रिका को बताती है कि कॉलेज लाइफ में सिमाको और केंजो फ्रेंड नहीं बल्कि कपल्स थे, लेकिन स्कूल के एक साल बाद ही केंजो ने सिमाको को छोड़ दिया था और सभी लोगों को अभी भी लगता है कि सिमाको ने केंजो को इस हालात के कारण छोड़ दिया था, लेकिन ये बात पूरी तरह से गलत है। और वो शादी वाली बात भी रिका को बताती है और वो रिका को केंजो को लेके आने के लिए रिक्वेस्ट करती है। रिका सिमाको की बातों को मान लेती है और वो शादी में केंजो को लेकर पहुंचती है, जहाँ पे सिमाको केंजो को देखकर बहुत खुश होती है। यहाँ पे केंजो भी खुश था कि सिमाको ने आखिरकार शादी तो कर लिया। अब रिका केंजो को बेसबॉल खेलने के लिए लेके जाती है, जहाँ पे उसी के जैसे बहुत सारे लोग बेसबॉल खेल रहे थे। बाद में जब केंजो अपने ट्रीटमेंट कराने जाता है तो उससे मिलने के लिए उसकी मॉम आती है, जो कि शहर से बाहर काम करती थी, और वे वहाँ पर रिका को देखकर बहुत खुश होती है कि कम से कम वो फ्रेंड के तौर पे तो उसके साथ है। शाम को जब केंजो और रिका घर जाने लगते हैं तो अचानक से बारिश तेज हो जाती है और इसी बात को ध्यान में रखकर रिका केंजो के घर पर ही रुक जाती है। यहाँ पे रिका केंजो को थैंक्स कहता है क्योंकि वो उसके फ्रेंड बनकर उसके साथ रह रही है, और इतना कहकर केंजो रिका का हाथ पकड़ लेता है एंड आफ्टर दैट कि वो उसे किस कर देता है।
रिका भी इस पे कुछ नहीं बोलती है एंड आफ्टर दैट इन दोनों की लॉन्ग टाइम की, जिसके बाद नेक्स्ट डे से अब ये लोग एक दूसरे के साथ रहना शुरू कर देते हैं जैसे कि ये दोनों कपल्स हो। कुछ दिनों के बाद रिका केंजो को अपने डैड से मिलाने के लिए ले जाती है, बट यहाँ पे रिका के डैड केंजो को देखकर बिल्कुल भी खुश नहीं थे। शाम को जब वे दोनों वापस घर पे लौट रहे थे तो रास्ते में अचानक से रिका एक आदमी से टकराने के कारण वो रेलवे ट्रैक पर गिर जाती है और केंजो उसे बचा भी नहीं पाता है। बट खैर की बात है कि बीच में कुछ लोग चले आते हैं और वो रिका को बचा लेते हैं। रिका को अब चोट लगी थी इसलिए उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है और तब पता चलता है कि रिका के पैर में भी चोट लग चुकी है और वो कुछ दिनों तक नहीं चल पाएगी। बाद में जब केंजो बाहर निकलता है तो रिका के डैड उसे रोक लेते हैं और वो उसे बताते हैं कि वे नहीं चाहते कि रिका अपने कैरियर को पूरी तरह से खत्म कर ले, क्योंकि वो जब से केंजो से फिर से मिली है तब से वो अपनी पेंटिंग पे बिल्कुल ही फोकस नहीं कर रही है। और भी केंजो से रिक्वेस्ट करती हैं कि किसी प्रकार से केंजो रिका से दूरी बना ले और वो उसे ड्रॉप कर दे। बाद में रिका अब केंजो से मिलने आती है जहाँ पे वे दोनों बातें करते हैं और शाम को केंजो रिका को लेकर एक काफी बड़े से झूला पे लेके जाता है जहाँ पे तो रिका बहुत ज्यादा खुश थी। बट यहाँ पर केंजो रिका को गले लगाते हुए कहता है कि अभी हम दोनों को अपने अपने कैरियर पे फोकस करना चाहिए और मैं नहीं चाहता कि मेरे कारण तुम्हारा लाइफ बर्बाद हो जाए, इसलिए तुम अपने कैरियर पे फोकस करो और मैं यहीं पे अब तुम्हारे साथ ब्रेकअप करता हूँ। रिका को तो केंजो की कोई भी बात विश्वास नहीं हो रहा था, बट केंजो उसे पूरी तरह से ड्रॉप कर देता है, जिसके बाद अब रिका अपनी लाइफ जीना शुरू कर देती है। अब रिका अपने करियर पे फोकस करना शुरू कर देती है जहाँ पे वो बहुत ज्यादा मेहनत कर रही थी। एक दिन जब रिका खाली बैठी हुई थी तभी केंजो की मॉम उसे कॉल करती है और वो उससे उसके डैड की बातों के बारे में बताती है कि किस प्रकार से उसके डैड के कहने पे केंजो ने उसे ब्रेकअप कर लिया था। रिका यह सुनने के बाद अपने डैड से इसका जवाब मांगने जाती है जहाँ पे उसके डैड अब इस बार उसे सब कुछ सच सच बता देते हैं और कहते हैं कि वो नहीं चाहते थे कि रिका अपने करियर को बर्बाद कर ले। रिका इस बात में बहुत गुस्सा हो जाती है और वो दौड़ती हुई केंजो से मिलने के लिए हॉस्पिटल पहुंचती है, बट केंजो की मॉम रिका को एक चिट्ठी देती है और हमें पता चलता है कि बीच में केंजो का तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गया था और वो काफी सारी मेंटल प्रॉब्लम से जूझ रहा था, जिसे सुन के तो रिका बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कुछ दिनों के बाद जब केंजो पूरी तरह से ठीक हो जाता है तो रिका उससे मिलने के लिए स्कूल के पास वाले गार्डन में पहुंचती है जहाँ पे स्कूल टाइम में वे दोनों एक दूसरे के साथ बेसबॉल खेला करते थे और यहाँ पे रिका केंजो से को प्रपोज करते हुए कहती है कि वो अब उसके साथ शादी करना चाहती है क्योंकि वो स्कूल टाइम से उसे पसंद करती है। और इतना क्या है कि वो उसे किस कर देती है। अब सीन वेडिंग वाले दिन पे जाता है जहाँ पे ये दोनों एक दूसरे से शादी करते हैं और यहाँ पर रिका के डैड भी बिल्कुल भी नाराज नहीं थे क्योंकि दोनों ने अपने अपने कैरियर को संभाल लिया था। और इसी के साथ मूवी की एंडिंग हो जाती है। तो दोस्तों उम्मीद है आपको मेरा एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।